बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छोटानी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है इट्स अबाउट सक्सेस। और ये आइडिया मेरे पास कल रात आया और मैं सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, और मैंने रियलाइज़ किया कि वाकई नाकामी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी कामयाबी के लिए। और अगर अगर तो आपने नाकामी को एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर तो आपने फेलियर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में, तो आप दर हकीकत सक्सेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। किसी चीज़ की गैर मौजूदगी दर हकीकत आपको उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है, या उस चीज़ की ख्वाहिश को आपके अंदर बेदार करती है। एक शख्स जो कि पैदा हुआ है और उसे दुनिया में सारे वसाइल पैदाइश के वक्त मिल गए, फ़र्ज़ कर लें उसे वो सारी चीज़ें मुहैया थी जो कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़रूरी थी, या अपनी मेंटल कैपेसिटी में, या कामयाबी का जो समझ ले जो नज़रिया है, या कामयाबी का जो तसव्वुर है, वो तमाम चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, तो उसके लिए कामयाबी को महसूस करना कैसा होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस शख्स के पास तमाम चीज़ें मौजूद हों एट देयर डिस्पोजल, उस शख्स के लिए उस चीज़ को या उसकी जद्दोजहद को एक्सपीरियंस करना, या उस चीज़ की कामयाबी को एक्सपीरियंस करना इतना मज़ेदार नहीं होगा। तो मैं ये सोचता रहा, और मैंने सोच कर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि कामयाबी उस शख्स के लिए कामयाबी है जो कि दर हकीकत अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी लेता है। फिर से आते हैं कि कामयाबी उस शख्स के लिए कामयाबी है ही नहीं कि जो अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेता। मतलब ये कि अगर आप किसी चीज़ में फेल होते हैं और अगर आप उस फेलियर को दूसरों पे ब्लेम करते हैं, या उस फेलियर की वजह दूसरों को, या कसूरवार दूसरों को ठहराते हैं, या हालात को ठहराते हैं, या वाक़यात को ठहराते हैं, अपने पेरेंट्स को ठहराते हैं कि आपकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, या फ़लाँ हालात की वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ, तो यकीन जान लें कि कामयाबी का तस्वुर गलत है और आप कामयाबी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कामयाबी के लिए आपको अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अपने हालात की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जी शऊर हैं, अगर आप किसी चीज़ में काबिल हैं, तो अब आज से आपका कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया कि आप खुद से अब बाइख्तियार हैं। आपने खुद अपने फ़ैसले लेने हैं, आपने खुद अपने तसव्वुरात अपने बारे में, अपनी कामयाबी के बारे में बनाने हैं, अपने विजन्स को सेट करना है, और फिर देखना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मैं कितना दूर हूँ अपनी उस आइडियल स्टेट से। और मुझे उन तमाम चीज़ों की जो मुझे रिक्वायर्ड होंगी, जो मुझे दरकार होंगे उस जगह तक पहुँचने के लिए, ये ऐसे ही है जैसे आप किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं और उस सफ़र में जाने से पहले आप सामान को इकट्ठा करते हैं, आप तमाम चीज़ों को जमा करते हैं जो कि आपको सफ़र में ज़रूरत होती है जिन चीज़ की। तो इसी तरह कामयाबी का भी तस्वुर है कि जब आप फेल होते हैं, जब आप गिर जाते हैं, तो सबसे पहले आप पॉज करके आप सोचते हैं कि क्या गलत हुआ था, या मैंने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से मैं गिर गया। तो मज़ीद सोचते हुए मैं एक और कंक्लूजन पे पहुंचा कि नाकामी के बगैर तो दर हकीकत कामयाबी का तस्वुर है ही नहीं। हर वो इंसान जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, वो आया वो स्पोर्ट्स से हो, आया वो किसी प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट हो, पब्लिक स्पीकर हो, बहुत अच्छा स्विमर हो, बहुत अच्छा शेफ़ हो, बहुत अच्छा म्यूजिशियन हो, जब तक वो फेलियर को एक्सपीरियंस नहीं करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जब तक ना तो वो कॉन्फिडेंस को एक्सपीरियंस कर सकता है और ना ही वो अपनी फील्ड के अंदर बेहतरीन बन सकता है। लिहाजा किसी भी फील्ड के अंदर आप हों, गिरें, और लाजमी तौर पर अपने आप को ऐसे चैलेंजेस के साथ एक्सपोज करें जिसके अंदर मुमकिनात हों कि आप फेल हों। जितने ज़्यादा आप फेलियर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ज़्यादा आप खालिस होते चले जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर प्योरिटी आती चली जाएगी, और उतना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ्स में इजाफा होता चला जाएगा। कुदरत ने हर चीज़ को स्ट्रेंथफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसको प्रेशर से, उसको स्ट्रेस से गुजारने का एक पूरा प्रोसेस डिज़ाइन किया है। एक दरख्त जो कि फलदार दरख्त है, उसको फलदार दरख्त बनने तक बहुत सारे पेन से, बहुत सारी एडवर्सिटीज से, चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, उसे खाक में मिलना पड़ता है। अगर आप हीरे की बात कर लें तो हीरा कई सालों तक, करोड़ों साल तक वो अंडर प्रेशर रहता है, और उसके बाद जाकर वो ज़मीन से इरप्ट होकर निकलता है, और फिर वो हीरे की शक्ल वो इख्तियार करता है। तो वो प्रेशर
रेजिस्ट करना जानता है, वो टॉलरेट करना जानता है। सोने को भी जब आप प्योर करना चाहते हैं तो उसे आपको भट्टी में पकाना पड़ता है, उसे आपको जलाना पड़ता है, और उसके बाद जाकर आपको एक खूबसूरत और कीमती गोल्ड की आपको शक्ल मिलती है। लिहाजा इसी तरह इंसान को भी फेलियर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और उसके बाद जाकर दर हकीकत वो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस को एक्सपीरियंस कर पाता है। सक्सेस ओवरनाइट मिलने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। यू नीड टू एक्सपीरियंस adversities, you need to go through challenges, you need to put yourself into events, situations that is going to put a lot of pressure on you, and then you have to spring out of it. You have to get yourself out of that pressure and become and realize कि भाई actually success है क्या, और उस दिन आपको realize होगा कि वाक़ईतन success फेलियर से होके बनती है, सक्सेस एडवर्सिटी से होके बनती है, सक्सेस चैलेंजेस से होके बनती है। व्हेन यू नो हाउ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर, then only you can experience the success in your life. Thank you.